आज हम बात करेंगे उस नक्षत्र की जिसमें स्वयं कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण में या पुराण के अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, तब श्री कृष्ण ने जो है वो अवतार लिया था या श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। शास्त्रों में रोहिणी को सम्मोहन और सौंदर्य नक्षत्र कहा गया है। श्री कृष्ण की व्यक्तित्व देखिए, उनका रंग श्याम, उनकी आंखें मछली जैसी, उनका बांसुरी बजाने की जो कला है और उनका गायों से प्रेम, यह सब रोहिणी नक्षत्र का ही साक्षात प्रमाण है। पुरानी कथा की बात करें तो राजा जो दक्ष थे, उनके 27 पुत्रियां थी तथा जो उनका विवाह है वो चंद्रमा से किया गया था। लेकिन जो चंद्रमा है वो केवल रोहिणी के साथ ही समय बिताते थे और बाकी जो उनकी 26 पत्नियां थी वो उनके साथ नहीं रहते थे। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था। और अब बात करते हैं नक्षत्र के गुणों की। नक्षत्र के गुण और धर्म। नक्षत्र का जो गण होता है वो होता है मनुष्य, संसारिक और व्यवहारिक रूप से। योनि की बात करें तो इस नक्षत्र की जो योनि है वो सर्प है, यानी गुप्त स्वभाव, ईर्ष्या और तीव्र और कामुकता होती है इस नक्षत्र के जातकों में। नाड़ी की बात करें तो अत्यंत ठंड और जल में जनित रोग होता है इनके। तत्व की बात करें तो पृथ्वी, स्थिरता और ठोस का परिणाम होते हैं इस नक्षत्र के जातक। स्वभाव जो होता है वो ध्रुव, जो काम शुरू किया उसे पूरा करने का भी बल रखते हैं ये जातक। और गुण की बात करें तो राजसिक इच्छाओं और भोगों का प्रधानता मिली होती है इन जातकों को। वंश की बात करें तो पशुओं जैसा बल होता है इसमें। नक्षत्र की शक्ति और परिणाम, इसका अर्थ है उगने या विकसित करने की शक्ति। यह नक्षत्र उत्पादन और प्रजनन का कारक है। जहां भी रोहिणी की स्थिति होगी उस भाव के फलों में वृद्धि होगी या उस जातक के भाव में फलों में वृद्धि होगी। यह नक्षत्र है वो 4 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण जो है वो 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक वृषभ राशि में आता है और इसका जो नवमांश होता है वो मेष यानी मंगल। फल की बात करें तो यहाँ चंद्रमा और शुक्र के स्थान मंगल की ऊर्जा जुड़ती है। यह चरण भौतिक सुखों के प्रति अत्यधिक आसक्ति और भोग देता है। और अगर आप बात करें द्वितीय चरण की, तो जो द्वितीय चरण है वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृषभ राशि में ही होता है। इसका जो नवमांश होता है वो वृषभ यानी शुक्र और विशेषता यह पुष्कर नवमांश वर्गोत्तम है। फल की बात करें तो यह रोहिणी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यहाँ ग्रह सबसे शुभ फल देते हैं। अत्यधिक धन भी यहीं से मिलता है, विशाल संपत्ति और सौंदर्य भी यहीं से मिलता है। और अब बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण जो है वो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक वृषभ राशि में। इसका जो नवमांश होता है वो मिथुन यानी बुध। और फल की बात करें तो यहाँ बुध का प्रभाव आता है। यह चरण व्यवहार, गणित, कला और लेखन के लिए उत्तम है। यहाँ का जातक धनी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी अत्यधिक होता है। और अब बात करते हैं हम चतुर्थ चरण की। तो जो चतुर्थ चरण है वो 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक वृषभ राशि में ही होता है। इसका जो नवमांश होता है वो कर्क यानी चंद्रमा। यहाँ चंद्रमा अपने नवमांश में होते हैं। फल की बात करें तो अत्यधिक मिलता है इनको। भावुकता भी अत्यधिक होते हैं ये। मातृत्व गुण होते हैं इनमें, विदेश यात्रा और मन की गहराई। लेकिन यहाँ मानसिक अस्थिरता भी हो सकती है। सर्प योनि का प्रभाव क्या पड़ेगा अगर अपने ऊपर बात करें तो रोहिणी वाले लोग बाहर से शांत दिखते हैं। मतलब इनको अगर कोई देखेगा तो वो कहेगा यार कितना ये शांत जी है। मतलब अपने चेहरे पर जो दिखाते हैं वो वैसे होते नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ही अधिकारवादी होते हैं और शक करने वाले होते हैं। ये जातक जो है वो माफ नहीं करते हैं। सम्मोहन चंद्रमा और शुक्र का योग वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। इससे सम्मोहन की जो शक्ति होती है वो अधिक होती है। मतलब ये आंखों और वाणी से किसी को भी वश में कर सकते हैं। तो ऐसा इन जातकों के अंदर होता है। काल विचार को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपका नक्षत्र क्या है और नक्षत्र स्वामी कौन है, कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।